सर्दियाँ शुरू होते ही सुस्ती आने लगी। सर्दियाँ अभी पूरी तरीके से आई नहीं हैं, लेकिन काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, ख़ासकर शाम के वक़्त तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं कैसे सर्दियों में अपने सारे काम मैनेज करती हूँ, कैसे झटपट अपना घर साफ़-सुथरा करके अपने किचन में क्लीनिंग करती हूँ और सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह से सुस्ती भगाकर मैं अपने सारे काम सरअंजाम देती हूँ। तो जी मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, मेरे तमाम देखने वालों, आप लोगों को दिल से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें, खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें, आबाद रहें अपने-अपने घरों में। तो देखें जी, सर्दियाँ आई नहीं हैं कि दिल नहीं चाह रहा। अभी शाम का टाइम हो रहा था और मैं सैंडविच बना रही हूँ और मुझे रात का खाने की तैयारी करनी है। अभी तक मैंने ना आटा गूँध के रखा है, ना मैंने कोई रात की तैयारी की है, लेकिन अभी बहुत सुस्ती हो रही है, दिल ही नहीं कर रहा कुछ बनाने का। सर्दियों के दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। अभी हालाँकि सर्दी पूरी तरीके से आई भी नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी-थोड़ी रात बड़ी हो गई है, दिन छोटे हो गए हैं, बस बहुत जल्द सर्दी भी आने ही वाली है। देखें जी, मैंने फ्रीज़ करके रख लिए थे ये सैंडविच, दिल कर रहा था, शाम का वक़्त है, तो मैंने सोचा सैंडविच बना लूँ। रात का खाना बनाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। अगर आप इस तरह की चीज़ें बनाकर रख लें, ब्रेड रोल बना लें, सैंडविच वग़ैरह बना लें, शामी कबाब बनाकर आप रख लें, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर कुछ भी बनाने का दिल नहीं चाह रहा और हल्की भूख लगी हो, तो आप शाम में आराम से इसे निकाल कर खा सकती हैं। और उसके अलावा भी अगर आप जैसे शामी कबाब वग़ैरह फ्रीज़ करें, तो बहुत आसानी हो जाती है। कभी आपका दिल नहीं कर रहा कुछ करने का, तो वो शामी कबाब निकालें, उसे फ्राई करें, रोटी से खा सकते हैं, बहुत आसानी हो जाती है। ज़्यादातर मैं सैंडविच मेकर में ही रख कर इसे बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मैंने इसमें थोड़ा-सा घी डाल के हल्का-हल्का सा दोनों तरफ से इसे फ्राई कर लिया है। तो देखिए जी, रात के 8 बज रहे हैं इस वक़्त। अब मैं रात के खाने की तैयारी करने शुरू कर दी है। देखें, अब मैं किस तरह से 1 घंटे में झटपट काम करके अपने काम से फ़ारिग भी हो जाऊँगी और पता ही नहीं चलेगा। वैसे तो दिल नहीं करता, लेकिन कभी भी ऐसा हो तो आपने अपने आप को टारगेट देना है 1 घंटे का, कि आप 1 घंटे में सारा काम करके फ्री हो जाएँ। देखिए जी, अभी 8 बजे थे जैसा कि आपने देखा, अब मैंने आटा गूँथना शुरू कर दिया है रात के लिए। इस तरह से मैं अपने आप को चैलेंज करके सारा काम मैनेज कर लेती हूँ और पता भी नहीं चलता, सारा काम ईज़िली हो जाता है। ये देखिए, मैंने आटा गूँथ लिया है झटपट से, अब मैंने रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। रात का वक़्त है, हल्की-हल्की ठंड भी हो चुकी है। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है, किचन में काम करने में बहुत मज़ा आता है। यही अगर गर्मी बढ़ रही होती है, तो फिर दोपहर का वक़्त होता है, तो दिल करता है बस जल्दी-जल्दी से काम करो और जाके फ़ैन के नीचे बैठ जाओ। अभी तो रात में हल्की-हल्की ठंड होने की वजह से काम करने में कोई परेशानी नहीं हो रही, आराम-आराम से भी काम करें तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि किचन हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है चूल्हे के धुएँ से। तो सर्दियों में तो काम करने में बहुत ही मज़ा आ रहा होता है चूल्हे के पास। यही अगर गर्मी होती है तो बहुत ही ज़्यादा दिल करता है बस जाओ और कमरे में बस जल्दी-जल्दी काम करो और काम करके फ़ारिग हो जाओ। तो देखिए जी, अभी मैं 9 बजे तक किस तरह से अपने सारे काम निपटा के फ़ारिग होने वाली हूँ। खाना तो बनाना ही है और घर का, और हमारे यहाँ सब घर का ही खाना पसंद करते हैं। मैंने शुरू से ही सबकी आदत घर के खाने की डाली है। बाहर का खाना किस तरह से बनता है, कौन से ऑयल यूज़ होते हैं, होटल वग़ैरह के सालन नहारी वग़ैरह मैं बहुत कम और कभी-कभी खाना पसंद करती हूँ। ज़्यादातर मैं अपने घर पे ख़ुद बनाने की कोशिश करती हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप अपना ज़हन बना लें कि आपको बनाना है, तो आप ईज़िली अपने सारे काम मैनेज कर सकती हैं। सिर्फ़ हमारा माइंडसेट होता है कि अगर हम अगर सोचते रहेंगे कि नहीं दिल कर रहा, नहीं बनाने का मूड है, नहीं बनाना, तो फिर आप सोचते ही रह जाएँगी। आप भी ऐसा ही किया करें, आप झटपट 1 घंटे का अपने आप को टारगेट दिया करें, चैलेंज दिया करें और उसी में आप सोचा करें कि मुझे सारा काम करके फ़ारिग होना है। यही मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में भी दिखाया कि किस तरह से मैं 2 घंटे में सफाई के साथ-साथ रूम साफ़, किचन साफ़ और खाने की तैयारी किस तरह से करके मैं 2 घंटे में ईज़िली फ्री भी हो जाती हूँ और टाइम का पता भी नहीं चलता, ज़हन भी सुकून में आ जाता है और घर भी साफ़-सुथरा अच्छा लगता है, दिल को भी खुशी मिलती है। सारा काम हो जाता है तो आप रिलैक्स हो जाती हैं। यही अगर मैं सोचती रहती कि क्या बनाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, तो सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता। तो देखें जी,
रोटियाँ बन रही हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो मेरे व्लॉग को प्लीज़ लाइक कर लिया करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यकीन करें मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही हूँ, मेरी वीडियो आगे नहीं जाती। मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट होने लगी हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना टाइम देती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप लोग लाइक भी नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अभी तक इतने ज़्यादा ना ही सब्सक्राइबर हुए हैं, ना ही इतने ज़्यादा किसी ने लाइक किया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं मेरा और आपका साथ इसी तरीके से बंधा रहे, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मुझे मालूम है कि ये जर्नी बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और मायूसी नहीं करना चाहिए। मुझे पूरी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे उसका सिला ज़रूर मिलेगा। आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। देखें जी, रोटी भी साथ के साथ बन रही है और पता भी नहीं चल रहा। बातें करते-करते टाइम ऐसे गुज़र गया और 1 घंटे का टारगेट है, अभी थोड़ा-सा टाइम बचा ही है जब तक मेरी तमाम काम हो भी जाएँगे। ये देखें जी, अब रोटी बनाना शुरू कर दी है मैंने, सादी रोटी बनाती हूँ मैं सेक के। मैंने ये अपने ससुराल से सीखी थी। मैं जब आई थी तो मुझे रोटियाँ बनाना नहीं आती थी। यहाँ पर ऐसी ही रोटी खाई जाती है आग में सेक के, तो मुझे भी यही रोटी बनाना आई है। यही मैंने सीखी है और यहाँ पर यही खाई जाती है। देखें जी, कितनी जल्दी झटपट से काम भी हो रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। यही अगर मैं सुस्ती करती तो सोचते ही रह जाती। आप भी जल्दी-जल्दी अपना काम सारा निपटा के फ्री हो जाया करें, पता भी नहीं चलेगा। घर को साफ़-सुथरा रखें, किचन को साफ़-सुथरा रखें, ज़हनी टेंशन को दूर भगाएँ। जितना आप मेहनत करते रहेंगी, अपने आप को बिज़ी रखेंगी, तो यकीन करें आपका ज़हन बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा। फ़ालतू बातों में, फ़ालतू चीज़ों में ज़हन जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं भी पहले बहुत परेशान रहती थी। छोटी-छोटी बातें दिल पे मेरे बहुत लग जाती थी। कोई तंज़ कर देता था, कोई कुछ कह देता था, तो मैं फ़ौरन रो जाती थी। मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। अब मैंने अपने आप को बहुत चेंज करने की कोशिश की है। अब मैं अपने आप में खुश रहती हूँ। मुझे पता है यार, मैं 100% देती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने घर के लिए, अपने लिए और सबके लिए, तो मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बस मैंने अपने दिल को, ज़हन को यही बात मैंने सिखाई है कि नहीं, मैं अपना 100% दे रही हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा करने की। अगर फिर भी किसी को मसला है तो फिर वो मेरे में फ़ॉल्ट नहीं है, उनको मेरे साथ मसला ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितना ही कुछ क्यों ना कर लूँ, उनको मेरे साथ मसला ही लगे रहेगा। आप भी अपने आप को देखें, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, मेहनती हैं, तो फिर लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखें, क्योंकि लोग आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे, चाहे आप उनके लिए कुछ भी कर दें। जो आपसे नफ़रत करते हैं, आप उनके लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर दें, वो आपसे नफ़रत ही करेंगे। अगर इस बात से नहीं तो किसी और बात से, मगर वो आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते। आप अपने ऊपर नज़र डालें कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। अगर आपको लगे कि आप बिल्कुल सही हैं, आप मेहनती भी हैं, आप हर चीज़ से सही हैं, आप किसी का दिल आज़ारी नहीं करना चाहती, आप बिल्कुल सच्ची हैं, पक्की हैं, तो फिर आपको दूसरों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों की बातों को इग्नोर करते हैं और अपने आप पर देखते हैं कि हमारे में क्या ख़राबी है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल सही हैं, आप में कोई ख़राबी नहीं है, आप अपनी तरफ से बेस्ट करती हैं, फिर भी लोग आपसे नाराज़ रहते हैं या आपको टॉन्ट करते हैं, तो फिर इसमें कसूर आपका नहीं, कसूर उनका है। फिर ऐसे लोग कभी भी आपके नहीं हो सकते। रोटी बनके तैयार हो चुकी है, अब मैं काउंटर टॉप को साफ़ कर रही हूँ। हाथ के हाथ आप काउंटर टॉप साफ़ कर लिया करें, ताकि जो भी आटा वगैरह गिरा हो, जो भी सारी चीज़ें गिरी हों, हाथ के हाथ चूल्हा भी साफ़ हो जाए और काउंटर टॉप को भी आप साफ़ कर लें। देखें, मैं भी हाथ के हाथ सारा चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, फिर टेंशन नहीं होती। बस खाना खाना है और उसके बाद रात की तैयारी करनी है, बर्तन वगैरह धोऊँगी। जब बर्तन वगैरह धोने का टाइम आएगा तो ये सब चीज़ें साफ़ मिलेंगी मुझे, तो परेशानी नहीं होगी रात में। और वैसे भी जब भी आप सोएं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके रोज़ी में बरकत हो, रिज़्क़ में बरकत हो, तो आप अपने किचन के तमाम बर्तन हाथ के हाथ धो लिया करें और रात को सोते वक़्त तो कोई बर्तन आप
नहीं छोड़ा करें, चाहे आप एक स्पून ही क्यों ना हो वो भी आप धोकर साफ़-सुथरा करके किचन को चमका के सोया करें। क्योंकि ये भी एक बड़ी वजह होती है कि रात के बर्तन जब पूरी रात पड़े रहते हैं, सुबह तक गंदे तो रोज़ी में बरकत उड़ जाती है, रिज़्क में कमी आ जाती है। आप कोशिश करें रात के बर्तन फ़ौरी धो लें या रात में सोने से पहले तो एटलीस्ट धोकर ही सोएँ। रात की कोई चीज़ भी आप नहीं छोड़ें, हाथ के हाथ धो लें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। एक स्पून भी होता है तो कोशिश करती हूँ मैं कि रात के बर्तन रात में ही धो लूँ, सुबह के इंतज़ार में ना रहें। और बिल्कुल किचन साफ़ होता है तो सुबह उठ के नाश्ता बनाने में भी आसानी होती है और दिल खुश होता है साफ़-सुथरा किचन देख के। मैं उठती हूँ सुबह 6 बजे के करीब, 6 बजे उठ के मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं तो उनके लिए नाश्ता वग़ैरह बनाती हूँ, बच्चों का लंच वग़ैरह तैयार करती हूँ। सुबह का टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मैं आपको सुबह-सुबह की रूटीन दिखा नहीं पाती, क्योंकि 6 बजे उठ के नमाज़ वग़ैरह पढ़ के उसके बाद मुझे जल्दी-जल्दी से नाश्ता बनाना पड़ता है अपने हस्बैंड के लिए, वो निकलते हैं, फिर बच्चों के लंच बॉक्स वग़ैरह की तैयारी करनी पड़ती है। फिर उनको जल्दी-जल्दी से भेज के उसके बाद मैं फ्री होती हूँ, तो मैं आपको अपने नाश्ते की और बाकी रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का साथ और मेरा साथ रहे तो मैं आपको सुबह 6 बजे से उठ के भी रूटीन दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं सुबह 6 बजे उठ के अपने तमाम काम को मैनेज करती हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन बात करते-करते मैं थकी नहीं और इतना मज़ा आ रहा है, आराम से मेरा टाइम भी पास हो रहा है, मैं आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, सारे काम भी हो रहे हैं और मेरा दिल भी हल्का हो रहा है। सच्ची बात तो ये है कि आप लोगों से बात करने की मुझे आदत सी हो गई है। आलू के कबाब मैंने बनाए थे, वो मैं फ्राई कर रही हूँ। आलू का सालन है, आलू के कबाब हैं, तो सब मिला के हो जाएगा। आज मैंने कोई और सालन नहीं बनाया, क्योंकि ज़ाया करने से तो चीज़ें अच्छा है और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा पुराना है, जैसे अब ये कल के हैं या सुबह के हों, तो पहले वो चीज़ इस्तेमाल करूँ, उसके बाद नई चीज़ बनाऊँ। मैं कोई भी चीज़ बासी करके फेंकती नहीं हूँ, कोई भी चीज़ मैं ख़राब नहीं होने देती और नई बना लूँ नहीं, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे उसके बाद मैं नहीं नया सालन नहीं बनाऊँगी। आज मैं ये आलू का सालन और आलू के कबाब चला लूँगी, अब कल ही मैं नया सालन बनाऊँगी। और वैसे भी आलू के कबाब तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, आराम से खा लिए जाते हैं। रोटी मेरी बन गई है, आलू के कबाब फ्राई हो रहे हैं। आलू की कतलियाँ का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ईज़ी रेसिपी होती है, झटपट बन जाती है, आसानी से बन जाती है। कभी कुछ दिन नहीं चाहे तो आराम से आप इसे बना सकते हैं। एक तरफ तो कबाब फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने बॉईल करने के लिए दूध चढ़ाया हुआ है, दूध भी बॉईल हो जाएगा। देखें किस तरह से मैंने 1 घंटे में अपने सारे काम मैनेज कर लिए, पता भी नहीं चला। अगर यही मैं सुस्ती करते रहती, सोचते रहती, तो मैं काम कर ही नहीं पाती। जल्दी-जल्दी मैंने सारा काम निपटा लिया, 1 घंटे में फ्री भी हो गई, किचन भी मैं साफ़ कर लूँगी, बर्तन मैं रात में खाने के बर्तन जो होंगे वो हाथ के हाथ धो लूँगी, पता भी नहीं चलेगा। देखें जी कबाब देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें जी कबाब मेरे तल चुके हैं, अब मैं इन्हें निकालूंगी। दूसरी तरफ मैंने चाय के लिए जो दूध चढ़ाया हुआ था वो भी बॉईल हो चुका है, अब मैं चाय चढ़ा दूंगी। शाम में मैंने चाय नहीं पीती, जब मैं चाय नहीं पीती तो मेरे सर में दर्द सा होने लग जाता है, तो इसलिए मैंने रात में चाय बना ली है। अभी मैं खाने के साथ चाय भी पी लूँगी। ये देखें जी चाय उबल रही है। इस तरह से देखें आप अपना सारा काम आराम से ईज़िली मैनेज कर सकती हैं, पता भी नहीं चला, झटपट काम हो गया। बातों-बातों में अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कैसे टाइम गुज़र गया। देखें जी चाय भी बन रही है, अब मैं चाय निकाल लूँगी, कबाब हो चुके हैं, आलू का सालन मैंने गरम करके रख लिया है। मैंने सोचा है मैं शामी कबाब भी बनाकर फ्रीज़ करके रखूँगी, ताकि कभी ऐसा हो कि कुछ करने का दिल नहीं चाहे, तो मैं आराम से शामी कबाब निकाल के फ्राई कर लूँगी। मेरा इरादा है कल मैं शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर लूँगी। देखिए जी चाय भी मैंने निकाल ली है, खाने की तैयारी हो चुकी है। ये जो है ट्राइपॉड का देखें, ये ना बड़ी वाली लाइट लगा के मुझे काम करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि मेरे पास अभी छोटा वाला स्टैंड नहीं है कि मैं स्लैब में रख लूँ, लेकिन बड़ा बड़ा स्टैंड लगाना पड़ जाता है। देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा किस तरह से मैंने बड़ी वाली लाइट लगाई हुई है। थोड़ी मुश्किल होती है काम करने में, लेकिन ये है कि आदत हो जाएगी। देखें अंडा थोड़ा-सा बचा हुआ रह गया था जो मैंने कबाब में लगा के तला था। तो मैंने सोचा जो बचा हुआ अंडा रह गया है वो मैं फेंकूँगी नहीं, उसको मैं
फ्राई कर दूँगी। उसी वक़्त मैं फ्राई कर देती, लेकिन उस वक़्त मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि प्याले में थोड़ा-सा अंडा बचा हुआ रह गया है। देखिए अब मैंने फ्राई कर लिया है। आलू का सालन मेरा गरम हो चुका है, कबाब बन के रेडी हो चुके हैं, रोटियाँ बन चुकी हैं, चाय भी बन चुकी है। सारा काम मैंने मैनेज किया है। अब टाइम देखते हैं, देखें जी, पौने 9 तक सारा काम हो गया। देखें पौन घंटे में किस तरह से मैंने अपने सारे काम को मैनेज किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।